लेसन वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। टॉपिक है धारावाही चालन के कारण चुंबकीय अक्षेत्र की तीव्रता, है ना। बात वहीं से है बायो-सैवर्ट लॉ। बायो-सैवर्ट लॉ किस लिए था? अल्पांश के लिए था, है ना, सूक्ष्म खंड के लिए। बायो-सैवर्ट ने एक रूल दिया था, और क्या रूल दिया था? और रूल दिया कुछ भी हो, सूत्र था μ0/4 क्या था? IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। बायो-सैवर्ट ने दिया था, सूत्र दिया किस लिए? यह बात मैं बार बार रिपीट कर रहा, किस लिए? अल्पांश के कारण, सूक्ष्म खंड अवयव एलिमेंट के कारण सूत्र निकाला था उसने। चुंबकीय क्षेत्र मान निकालने के लिए फार्मूला दिया था, केवल सूक्ष्म खंड के लिए। क्या हो, अगर तार हो लंबा हो जाए, परिमित लंबाई, इसकी लंबाई में ज्ञात हो, या फिर तार ऐसा दे जाएगा कोई, इस तार के कारण, इस चालक तार के कारण यहाँ निकाल लो इस पॉइंट पे, और ये अनुर लंबाई का तार है, तो तब क्या करें? तब भी करना कुछ नहीं है, बायो-सैवर्ट का नियम ही पकड़ के चलना बस, है ना, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो धारावाही कोई चालक तार है, और तार कितना है? ये है x लंबा, x y कोई तार है, इसमें करंट कितना दे रहा? I, ठीक है भाई। और इस तार से कुछ दूरी पे क्या है? बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्रीय तीव्रता B की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। माना ये तार जो है, तार से जो P बिंदु है वो कितनी दूरी पे है? A डिस्टेंस पे है, यही तो है, A डिस्टेंस पे है। ये बिंदु क्या ले लिया हमने? O ले लिया, मतलब PO की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? A है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है तो याद आएगा बायो-सैवर्ट का रूल की, सूक्ष्म खंड। तो मैं तार को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में मिलकर बड़ा मान सके, है ना, और हमने एक सूक्ष्म खंड लिया यहाँ से। क्यों लिया? क्योंकि बायो-सैवर्ट ने तो मुझसे एक चीज का पता, बायो-सैवर्ट का बाकी तुम जानते नहीं, है ना। ये सूक्ष्म खंड लिया CD, मतलब इसकी लंबाई कितनी? सूक्ष्म लंबाई ली हमने DL, है ना। यहां से इसकी अगर हम बात करें, यहां से इसकी दूरी कितनी हुई? R हुई, और यहां से जो कोण हुआ कितना हुआ? थीटा हुआ, है ना। अगर हम ऊपर की बात करें, यहां से इसको मिला दी, ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला दिया अवयव के, ऊपर वाले हिस्से को भी और नीचे वाले को भी। तो ये कोण कितने का होगा? ऊपर वाला जो बना, ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि सूक्ष्म अवयव है, कोण के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत सूक्ष्म है वो, तो कोण का मान नहीं बदलेगा। यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ भी थीटा रहेगा, यहाँ भी थीटा रहेगा, ठीक है। तो ये कोण कितना आ गया? ये भी थीटा आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो हमें फार्मूला पता, सूक्ष्म खंड के कारण, है ना। कितना होता है चुंबकीय क्षेत्र? कितना होता है भाई? dV = μ0/4 IDL sin थीटा r स्क्वायर। किसके अनुसार? बायो-सैवर्ट के अनुसार, है ना, बायो-सैवर्ट, है ना, नियम से। क्लियर है भाई, है ना। अब हमें क्या, हमको पूरे तार का निकालना भाई जी। जब पूरे तार का ज्ञात करना है तो क्या करें हम? समाकलन कर दें इसका, तो हम समाकलन करते हैं। पूरे तार का मान हो गया B, है ना, और ये कर दिया हमने इसका समाकलन dB का, है ना। लेकिन समाकलन करा कहां से कहां तक का? कहां से कहां तक का? x से y तक का। अगर हम बात करें x y की, मान लिया अगर इस सिरे से इसका जो कोण है वो कितना है? ये φ1 है ना। और यहां से कितना कोण है इसका? ये कितना है? φ2 है। ये एंगल कितना है? φ2 है। नीचे के कोण माइनस की तरफ चलेंगे, ऊपर के कोण प्लस की तरफ, तो -φ से लेके +φ, इसका कितना कोण है? नीचे का -φ है, ऊपर कितना? तो हम क्या करेंगे? -φ से φ1 से प्लस के φ2 तक इसका विस्तार करेंगे, ठीक है, समाकलन करेंगे, है ना। ये कितना आ जाएगा? dB। अब क्या करें? B = हमने समाकलन करना है इसका, तो I कांस्टेंट है, यही तो है I हमने, और μ0 भी कांस्टेंट है,
4 पाई, ये पूरा पूरा कांस्टेंट हो गया। आई हमने बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है। बाकी dl और sin थीटा r स्क्वायर तीनों के तीनों वेरिएबल है, चर राशि है, इनका मान बदलता है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो हम समाकलन किसका करते हैं, जो चर होती है ना, अचर को नहीं करते। तो हमने यहाँ समाकलन का चिन्ह बनाया और ये -φ1 से प्लस के φ2 तक, और ये dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर लिख दिया भाई। अब ये तीनों के तीनों क्या वेरिएबल है, वेरिएबल है तो समाकलन काम तो हो गया, लेकिन वेरिएबल है इनके मान, तो समाकलन तो कैसे निकालना है, कठिन है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से इसको एक परपेंडिकुलर डाला, लंब गिरा है ना, और लंब गिरने से ये डी लंब आ गया, ये है ना। अगर मैं इसको यहाँ जूम कर दूं थोड़ा सा, तो मेरे पास ये dl है, ये c और ये d, और ये जो पॉइंट है इस तरह से है ना, ये e हो गया, ये 90 बन गया मेरे पास, और ये थीटा बन गया मेरे पास, है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसी ट्रायंगल को क्या मान लेंगे, 1, इसको नाम दिया 1, लिखने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। त्रिभुज कौन सा है, CDE है ना, हमने इसको क्या मानना, त्रिभुज 1 मानना, ठीक है। तो त्रिभुज 1, और जो दूसरा ये बचा है ना, ये वाला, इस त्रिभुज को हमने क्या कहा, ये त्रिभुज दूसरा है ना, सेकंड। और तीसरा त्रिभुज क्या है, ये वाला ODP, इसको हमने क्या लिया, त्रिभुज 3। कोण की बात करें तो ये कोण, ये वाला जो कोण होगा, ये कितना होगा, ये लिया हमने फाई, और ये वाला जो सूक्ष्म कोण बना किसके कारण, सूक्ष्म अल्पांश के कारण जो कोण बना, इसको हमने लिया डी फाई। इतना काम हो गया। तो त्रिभुज 1 में, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमने लगाया लंब बटे कक्का कर्ण। लंब कितना हुआ, dl हुआ, और कर्ण कितना हुआ इसका, de हुआ, कितना de, और ये वैल्यू हमने यहां से de इज इक्वल टू dl sin थीटा, ये एक रिलेशन बन गया हमारे पास कि de बराबर क्या होता है, dl sin थीटा होता है ना। अब हम क्या लेंगे, त्रिभुज लेंगे दूसरा, है ना, त्रिभुज 2 में ले लिया हमने। और त्रिभुज 2 में कोण कितने का है, डी फाई है, ये क्या है, चाप से लगा हुआ है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, अगर फॉर्मूला लगा मैं तो हमारे पास आ जाएगा डी फाई बराबर, है ना, कितना, डी ई अपॉन आर, ये आर हो गई इसकी, है ना। और यहां से भी एक रिलेशन बनाया हमने कि डी इक्वल टू साहब क्या होता है, आर डी फाई होता है ना। इस और इस रिलेशन से, है ना, दोनों कंपेयरिंग करें, तुलना करें, तो हमारे पास एक चीज निकल के आती है, एक रिलेशन और निकल के आता है, क्या आया, डी एल साइन थीटा बराबर होता है साहब आर डी फाई, है ना। ये आ गया हमारे पास, डी एल साइन थीटा बराबर क्या आ गया, आर डी फाई आ गया, है ना। इसको अगर वहां रख दूं मैं उस सूत्र में, तो रखते हैं इसकी वैल्यू, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई, आई भी रह गया ना, -φ1 से लेके प्लस के φ2, और dl sin थीटा की जगह हमने रख दिया r d फाई अपॉन r स्क्वायर, ये तो रखना था, है ना। r से r कट गया, और हमारे पास आ गया b इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई -φ1, और ये प्लस का φ2, और d फाई अपॉन r। वेरिएबल कम हो गए भैया पहले से, है ना, ठीक है। अब इसको देखो और कम हो सके क्या, अब भी 2 है, अब कम करें तो तीसरा त्रिभुज ले हम, तो तीसरे त्रिभुज में, त्रिभुज 3 में, है ना, क्या है, कोण है, और क्या है, आधार भी है मेरे पास, और क्या है, ये कर्ण भी है मेरे पास, है ना। तो कोण बराबर
लगाया कोई फार्मूला, आधार है और कर्ण है, लाल बटे कक्कस है, आधार बटे कर्ण कोस में होता है ना, तो यहां लगा लें हम कोस फाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया ए अपॉन आर, ठीक है। और यहां से वैल्यू निकाल ली हमने, आएगा हमारा ए अपॉन कोस फाई, है ना, ये आर की वैल्यू करके आ गई, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ये हमने b इक्वल टू म्यू जीरो या म्यू नॉट 4 पाई आई माइनस फाई वन और ये फाई टू, यहाँ क्या रख दूं, वैल्यू रख दूं इसकी आर की, और आर की वैल्यू तो घूम जाएगा थोड़ा, तो घूमने पर क्या आ जाएगा हमारे पास कोस फाई डी फाई अपॉन ए, ये आ गया ना। अब हम कोस का तो पता हमें समाकलन क्या होता है, साइन होता है ना, तो हमारे पास क्या आ गया b इज इक्वल टू म्यू जीरो बटे 4 पाई आई, है ना, समाकलन इसका ना कोस फाई डी फाई अपॉन ए का, है ना। तो यहां से हम एक चीज और भी कॉमन ले सके, क्या ले सके कॉमन, a बाहर निकालना, कॉमन नहीं बाहर निकालना, क्योंकि a का समाकलन नहीं होने का, a क्या है कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस तो नहीं बदलने की p की, इस तार को कहीं ले जाओ बिंदु p को, मैं बिंदु p यहां रख दूं तो क्या है, डिस्टेंस इतनी है, यहाँ है तो इतनी है, यहाँ है, a तो कांस्टेंट है, तो a को बाहर निकाल लें, तो b इज इक्वल टू म्यू जीरो बटे 4 पाई आई अपॉन ए, और ये हो जाएगा आपका साइन फाइव माइनस फाइव वन प्लस का फाइव टू, b इज इक्वल टू म्यू जीरो 4 पाई आई अपॉन ए, और ये साइन मैं शॉर्टकट में कर रहा फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, आपके पास ये वैल्यू आ गई और आपका डेरिवेशन हो गया, है ना, दैट्स क्लियर। b इज इक्वल टू म्यू जीरो 4 पाई आई अपॉन ए, है ना, ब्रैकेट में साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, इन तक का आर्टिकल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में कोई फार्मूला हमारे पास क्या आ गया था, b इज इक्वल टू म्यू जीरो या म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन कितना फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव किया, है ना। क्या था पोजीशन, कोई तार था एक्स वाई, यही था ना, और यहां से a डिस्टेंस पे कोई बिंदु p था, यहां हमें b की वैल्यू निकालनी थी, हमने छोटा सा एक सूक्ष्म अवयव मानना था ये, और मान के ये r लिया था, कुछ इस तरह का हिसाब था इस आर्टिकल में, है ना। और एक हिसाब ये था, इस सिरे से यहाँ पे जो एंगल था ये फाइव वन था माइनस का, और यहाँ से ये फाइव टू था, आर्टिकल हो गया था बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है। अब बात आती है कुछ बुक के अंदर ये a दिया होता है, कुछ जगह r दिया होता है, कुछ जगह x दिया हो, y दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हम आर्टिकल मान के चलते हैं, कुल मिला के ये डिस्टेंस है वायर से उस बिंदु तक की जहां में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, इतना क्लियर है, ठीक है। जब इतना क्लियर है, अब बात आती है कंडीशन की, है ना। अब क्या हुआ, ये तार का सिरा x और ये y, है ना, अब ये तार हो जाए अनंत लंबाई का, कितना इनफिनाइट, इस तार का पता नहीं, अब ये तार खुलना स्टार्ट होता है ना, ये तार बढ़ना स्टार्ट होता है, देखो अब ये एंगल मेरी हाथ देख रहे हो ना, यही तो है r, यही तो है, ये कौन कितना है फाइव टू है, तार ये पता नहीं कहाँ है, तो तार बढ़ता जा रहा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, मिला नहीं मिला, हाथ सीधा कर दिया मैंने, है ना, उस पॉइंट को तार को टच तो नहीं करा इसमें, जैसे यहाँ टच कर रहा, तो ये कौन जो है, ये कौन खुलना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक खुला, ये कौन हो गया साहब, ये हो गया, तो ये कितनी बन गया एंगल, ये फाइव टू की वैल्यू होगी 90 हो गई, नीचे वाली अनंत तक है तो ये भी खुलेगा, तो फाइव वन हो जाएगी 90,
तो पहली कंडीशन है ना, अनंत लंबाई का तार हो, है ना, और फाई 1 की वैल्यू 90 हो जाएगी, फाई 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी, और b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए, है ना, साइन 90 प्लस साइन 90, और b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपॉन ए, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस 1, यही होने वाली है, और b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, और 2 से कट गया 2, b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 2 पाई आई अपॉन ए, फार्मूला आ गया। अगर मुझे अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय अक्षेत्र निकालना हो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक कंडीशन और आती है, क्या आती है, कोई वायर ऐसा है, यह है वायर, है ना, और ये वायर एक्स वाई है, अनंत लंबाई की है साहब, ये भी कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, इनफिनाइट है, यहां से यहां तक की अनंत है, और हमें एक सिरे के निकट यहां से क्या देखना, ए डिस्टेंस पे बिंदु P है, अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, क्लियर, अब ज्ञात करनी, तो अगर मैं हाथ यहीं खोलता, है ना, तो ये कहां तक खुलता, 90 तक, बात वही है, फाई 2 इक्वल टू 90 हो गया, क्या हो गया, कितना हो गया 90, और ये कितना आ गया भाई जी 0, ये एंगल कितना है 0, तो कंडीशन 2 है, जो हमें एक सिरे के पास निकालना हो, कब की कंडीशन है, एक सिरे पे, है ना, यदि बिंदु P क्या हो, तार के एक सिरे के समीप हो, तब आपका जो फाई 1 होगा, जो सिरा होगा नजदीक वाला, फाई 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फाई 2 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, है ना, तब की कंडीशन क्या आएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और साइन फाई 1 0 था, तो 0 खत्म, और प्लस साइन 90 हो जाएगा, है ना, 90 का मान 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू 0 बटे 4 पाई, है ना, आई अपॉन ए इंटू 1 को लिखने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तार के एक सिरे के निकट हो, ये भी क्लियर होगा कंडीशन दोनों, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रॉब्लम दूंगा मैं ना छोटी सी, है ना, तो मुझे निकाल के बताना, ये कोई वायर है, यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है ना, ये हमारा है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है जी, इस तार में करंट बह रहा 2 एम्पियर, करंट फ्लो हो रहा, ऐसे गया करंट, ऐसे गया, है ना, इस तार से यहां पे 1 सेंटीमीटर, कितना 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पे, है ना, यहां पे ठीक इसके सेंटर में, यहां पे, मतलब यहां से भी 1 सेंटीमीटर, यहां से भी 1 सेंटीमीटर, कोई बिंदु P है साहब, क्या है P, मुझे इस P पॉइंट पे B का मान ज्ञात करना, चुंबकीय क्षेत्र की तक कितनी है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अभी ज्ञात करना, इस तारे के कारण वैल्यू निकाल लूं, इस तारे के कारण वैल्यू निकाल लूं, तो
तो ये कितना है, ए यही तो है। फार्मूला सिर्फ एक ही है। क्या फार्मूला है, b इज इक्वल टू, फार्मूला एक ही है, बायोसेवर्ट। नहीं पता, ये चुन के क्षेत्र, ये लगाया निशान, है ना, एक सिरा वहां एक सिरा वहां, हो जाएगा है, एक सिरा वहां एक सिरा वहां हो जाएगा जब भी। तो b इक्वल टू कितना माना है भाई इसके कारण, हाँ म्यू 0 रखेंगे, 4 पाई रखेंगे, आई रखेंगे, ए रखेंगे फार्मूले में, और क्या रखेंगे, साइन रखेंगे, 5 1 रखेंगे, साइन 5 रखेंगे। ये तो फार्मूला है। इस तार के कारण देखना है ना, इसका तो कितना कोण बनाएगा भाई जी, 5 नहीं, ये कोण देखना है कितने, और ये कोण कितना बनेगा, ये तो है सिस्टम सारा। कोण भाई तो पता होना चाहिए फ्रूटी या नहीं, तो कोण पता कैसा करें, ये तो कोण देखना है, बताओ बस कोण का पता करना। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, लगे जाएगा पता कोण का, बताओ मुझे। ये भी 1 सेंटीमीटर भाई ये 1 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट में कहा था मैंने, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पे है ना, तो ए का मान तो कितना आ गया, 1 आ जाएगा, है ना। आई हमें पता कितनी 2 एम्पियर है, ये भी कोई दिक्कत नहीं हमें, है ना। साइन 5 की ये वैल्यू है 5 1, याद कर सके क्या बच्चा भाई, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, साइन 5 याद कर सकेंगे हम, 5 का मान कितना है, कौन को निकाल सके हम कितना होगा, ये तो लंबा है पूरा 90, तो 45 ये बचा, 45 ये बचा जी, बच गया क्या 45, उनका क्या है अनंत, अनंत है तो कितना 90 साइन 90, ठीक है, ये तो करना हमने, तो करते हैं। b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, आई की वैल्यू कितनी रखे हम भाई, इसकी वैल्यू रख लेते हैं एक बार में, 10 की घात माइनस के 7 गुना कितना आई 2 एम्पियर, ए कितना सेंटीमीटर दे रखा, तो 10 की घात माइनस के 2, एक को लिखने में क्या फर्क पड़ता है, तो ये आ गया 10 की घात माइनस के 2, साइन 5 1 की वैल्यू, इसको 5 1 ले रहे हैं ना, तो साइन 45 45 डिग्री, और ये साइन 90, क्लियर है। एक बात आगे समझ में, इसका तो मान इतना होगा, इस तारे कारण देखा भाई, एक ही बार में तारा सारा, है ना, इसके कारण कितना आएगा, यही तो है। ये कितना है सरकार 45, ये भी 45, बाकी जो का तो है ना, खींच दो कम, ये 1 सेंटीमीटर है, तो कितना प्लस 10 की घात माइनस के 7 गुना 2, 10 की घात माइनस के 2, और साइन 45, साइन 45 है ना, साइन 45 प्लस साइन के 45 डिग्री हो गया इसका भी। इस तारे कारण कितना है साहब 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सेम ही आने वाला लिखे, बिल्कुल सेम ही आने वाला है, प्लस 10 की घात माइनस 7 गुना 2 बटे 10 की घात माइनस के 2, साइन 45 प्लस साइन 90, ये तो है। d इक्वल टू 10 की घात माइनस के 7 गुना 2 बटे 10 की घात माइनस के 2 कॉमन ले लें, सब में है तो आगे साइन 45 प्लस साइन 90, अरे सुन तो ले, अभी नहीं बैठा रहा काम, तू टेंशन ले रहा, साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस साइन 45 प्लस साइन 90, ठीक है। मान रखते हैं वेक्टर b इक्वल टू 10 की घात माइनस 2, 2 बटे 10 की घात माइनस के 2,
साइन 45 का मान 1/√2 है ना, प्लस 1 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1/√2 प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वेक्टर b इक्वल टू 10 गुना ये 7 गुना 2/10 या तो माइनस के 2 और अंदर क्या है आप जरा गौर करो, 1 2 3 4 है भाई जी, है ना, 4/√2 प्लस 1 और 1 2, ये तो आया। अगर अंडर रूट गुणा ऊपर कर दूं, अंडर रूट कर दी, हाँ कर दूं, है ना, तो मेरे पास नीचे 2 बन जाएगा और ऊपर जगह 4√2 है ना, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2√2 प्लस के 2। ठीक है, सोल्व करना, थोड़ा सा इसको ऊपर भगा लूं, 10 की घात माइनस 2 ऊपर जाएंगे प्लस की हो जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी 10 की घात माइनस 5 है ना, और ये हो जाएगा 2 गुना 10 की घात माइनस के 5। आपका आंसर